नमस्कार दोस्तों। कल प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी का होलोग्राम पिक्चर अनावरण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के तमाम पूर्ववर्ती सरकार जिन्होंने देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया, उस पर जमकर हमला बोला। दरअसल प्रधानमंत्री कह क्या रहे थे, इस पर आज चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्यवश पूर्ववर्ती सरकारों ने देश की आजादी में योगदान देने वाले लाखों लाख वीरों के जो बहुमूल्य योगदान थे उसको भुला दिया गया, उसको मिटाने की कोशिश की गई। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आजादी को वो तमाम दीवाने जिन्होंने अपने सर कुर्बान कर दिए इस धराधाम के लिए, भारतवर्ष की आजादी के लिए, क्या सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की महत्व है? और जिसने उस आजादी के संग्राम को अपना नेतृत्व देकर इस देश को आज यहाँ तक पहुँचाया और इस देश को दुनिया में इस स्तर तक पहुँचने में अपना अहम योगदान दिया, क्या उनका कोई योगदान आपको नजर नहीं आता है? और आपको किसने कह दिया कि सुभाष चंद्र बोस और उनके सरीखे वीर क्रांतिकारियों को देश भुला दिया या पूर्ववर्ती सरकार ने उनके योगदान को मिटा दिया? हाँ, आपका यह कहना सत्य हो सकता है, क्योंकि आप उस खानदान से आते हैं जिस खानदान ने 50 वर्षों तक अपने मुख्यालय में, अपने घरों में, अपने ऑफिसों में भारत का तिरंगा नहीं फहराया। आप कह सकते हैं, लेकिन देश के संवैधानिक पद पर बैठकर देशवासियों को दिग्भ्रमित करने का और इस तरीके से झूठ फैलाने का ये षड्यंत्र आप अपने और अपने मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तक अगर सीमित रखते तो शायद देश के लिए बहुत ही अच्छा होता। यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश अब उन तमाम गलतियों को सुधार रही है। प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ अपने उन पूर्वजों को, जिन पूर्वजों ने कभी अंग्रेजों की दलाली के लिए उनसे वजीफा लिया, उनसे मासिक भत्ता लिया, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी घोषित करके आप उन गलतियों को सुधार रहे हैं। अगर आपने सुधारा है उन गलतियों को, तो ऐसे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भी बताएं जो आरएसएस से ना हो, आपके भागवा ब्रिगेड से ना हो, और जिन्होंने इस देश के लिए कुछ कर गुजरा हो। आपके मुंह सिल जाएंगे, आपके मुंह से कोई नाम नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने सभी का ख्याल रखा, सभी को सम्मान दिया। और हम सब जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं, हम उन तमाम वीर वीरांगनाओं को याद करते हैं। हमने पढ़ा है, आपने ना पढ़ा होगा, क्योंकि आपने भारत के किसी विद्यालय में तो पढ़ाई करी नहीं है। आपने तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लठैत शाखा में जाकर पढ़ाई ग्रहण की है और वहीं से उन तमाम झूठ के पुलिंदों को आपने बार बार रटंत विद्या के द्वारा दोहराया है। तो आपको भला उन तमाम स्वतंत्रता के सेनानियों के योगदान और उन महत्व को कहां से समझ में आएगा, कहां से पता चलेगा? जो पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में जो उन्हें महत्व दिया, उनके ज्ञान आपको कहां से प्राप्त होंगे? ये मैं फिर कहूंगा कि ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन इस तरीके से हमारे देश के उन तमाम महापुरुषों, मैं महापुरुष कहूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस देश में पूर्व में सरकारें चलाई और इस देश को भाईचारा के साथ साथ विश्व पटल पर आज इस स्तर पर स्थापित किया। आज आप भले उनके तमाम योगदान पर आप पानी फेर दें, उनके तमाम योगदान को मिट्टी पलित कर दें। आज आपको भले हमारा देश सांप सपेरों का देश लगे, लेकिन ये वही देश है साहब जिस देश में कभी सुई के कारखाने नहीं थे और आज हम मंगल तक पहुंचे हैं, वह भी अपने कर्मों से, अपने वैज्ञानिकों के सतत प्रयास से, ना कि आरएसएस के उन शाखाओं से पढ़े लिखे नालायक, नासमझ और बेहया बच्चों से, जो कि आए दिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए तमाम जगह हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद की गंदी राजनीति में अपना समय व्यतीत करते हैं और देश को जलाने का काम करते हैं। यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री के आगे की वक्तव्य पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, यह प्रतिमा लोकतांत्रिक संस्थानों, वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को अपने कर्तव्यों की याद दिलाएगी, उन्हें प्रेरणा देती रहेगी। मैं प्रधानमंत्री जी से फिर पूछना चाहूंगा, सिर्फ नेताजी के होलोग्राम तस्वीर का अनावरण करने से, उनके ग्रेनाइट के स्टेचू लगा देने से क्या इस देश को प्रेरणा मिल जाएगी? नहीं साहब, इस देश के हर युवा युवती, हर जन समुदाय के लोगों के मन में नेताजी सहित
उन तमाम क्रांतिकारियों महापुरुषों के चरित्र उनके दिलो दिमाग में है। हमने पढ़ा है उन्हें, हमने उनसे सीखा है। और सिर्फ स्टैचू बनाने से हमें प्रेरणा नहीं मिल सकती, हमें उनके जीवन के जो रास्ते हैं, जिन रास्तों पर चलकर उन्होंने ना सिर्फ देश को आज़ादी दिलाई बल्कि देश के विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया और देश को उस मार्ग पर लेकर आए जिस पर चलकर हमारा देश आज इस स्तर तक पहुंचा है। अमेरिका जैसी महाशक्ति जो कभी पाकिस्तान की पिछलग्गू हुआ करती थी, आतंकवाद से लड़ने के नाम पर पाकिस्तान को लाखों करोड़ रुपए की फंडिंग करती थी, आज भारत की स्थिति और भारत की ताकत का एहसास हुआ और आज भारत के बिना विश्व में कहीं भी कदम रखने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो ताकत भारत ने पाई है उन तमाम महापुरुषों के बदौलत पाई है जिन्होंने आज और आज से पहले हमारे देश के विकास में अहम योगदान दिया, देश के आज़ादी के संग्राम में अहम योगदान दिया। तो आप ये बोलकर देश की जनता को दिग्भ्रमित करना छोड़ दें कि हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ गांधी नेहरू परिवार को ही महिमा मंडित किया। आज देश सिर्फ गांधी नेहरू परिवार नहीं, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस और भगत सिंह सरीखे तमाम स्वतंत्रता के दीवानों को याद करता ही है। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी सहित तमाम की पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने विपक्ष के तमाम दिग्गज नेताओं को भी सम्मान दिया। शायद आप भूल गए होंगे क्योंकि आपके जो पूर्वज थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हें जो सम्मान कांग्रेस ने दिया, पूर्व के दिग्गज आलोचक और समाजवादी नेता श्री राम मनोहर लोहिया जी, उन्हें जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने, नेताओं ने जो सम्मान दिया, शायद आप जैसे नीच सोच के नेता जो आज देश के शीर्ष सत्ता पर स्थापित हैं कतई नहीं दे पाते। जो लोग हमारी पूर्ववर्ती की सरकारों, नेताओं, महापुरुषों को कोसते हैं, उन्हें मैं यह बता दूं, आप अटल जी का नाम लेकर जो राजनीति करते हैं, जो कोसते हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे हमारे महान दिग्गज नेताओं की बात छोड़ दीजिए, आप अपने नेता अटल जी की बात करते हैं तो आप अटल जी के अंतिम यात्रा में 10 किलोमीटर तक चले थे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप 10 किलोमीटर चलने की बात भूल जाएं और 2 कदम, महज 2 कदम स्वर्गीय अटल जी के उन महान कदमों पर चलकर दिखाएं इस देश को। फिर यह देश विश्व पटल पर एक बार फिर इज्जत के साथ, शांति के साथ, भाईचारे के साथ स्थापित हो पाएगा। लेकिन मोदी जी, ये आपसे ना हो पाएगा जब तक आप आरएसएस के एजेंडे पर चलते रहेंगे, उसके एजेंडे को देश के जनता पर थोपते रहेंगे, ये आपसे ना हो पाएगा। और वीडियो के अंत में अब देश के उन तमाम लोगों को जिन्हें प्रधानमंत्री के इस तरह के छोटे और तुच्छ बयान से दिल को चोट पहुंचा हो, उन्हें मैं कहता हूं, बादल हवा की जद पर आकर बिखर गए, बादल हवा की जद पर आकर बिखर गए, अपने जहां चमकता वो आफताब है। नाहक ख्याल करते हो मोदी जी की बात का, नाहक ख्याल करते हो मोदी जी के तुच्छ बातों का। जो तुम्हारे पूर्वजों को कहे खराब, वो खुद खराब है, वो खुद खराब है। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सत्ता को हमारे जो बोल हैं वो कतई पसंद नहीं आते और उसकी तिरछी निगाहें हमारे चैनल पर है जो हमारे वीडियोज को वायरल होने नहीं देते। अतः आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को साझा जरूर करें, शेयर जरूर करें। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।